शहरपुर एक पुराना साबित कदमों वाला शहर था। घर पुराने थे लेकिन रिश्ते उससे भी पुराने। उसी शहर के एक कोने में एक सादगी भरा घर था जहां दो भाई जमाल और रफीक अपनी माँ बीबी सफिया और वालिद हाजी वली मोहम्मद के साथ रहते थे। जमाल बड़ा भाई, थोड़ा तेज, हर वक्त दूसरों पे हुक्म चलाने वाला। रफीक छोटा लेकिन दिल का रोशन। जमाल कहते था, मैं बड़ा हूँ, मेरी बात सबसे ऊपर है। रफीक चुप रहता, माँ के कदम चूमता और कह देता, अल्लाह सब देख रहा है। बीबी सफिया हर रोज दोनों को कुरान का एक रुकू सुनाती और कहती, बेटा, दुनिया की जमीन एक दिन यहाँ रह जानी है, लेकिन इंसान का अमल कब्र में साथ जाता है। वली मोहम्मद अपने बच्चों को खेतों में काम सिखाता। रफीक हर दिन उनका पानी लाया करता, जबकि जमाल गांव के शहरों में चक्कर लगाता रहता। जब जवानी आई तो जमाल ने शहर की तरफ देखा। शहर गया, बिजनेस शुरू किया, पैसे बनाए, मगर दिल से और ज्यादा खुदगर्ज होता गया। रफीक ने माँ बाप का साथ छोड़ा नहीं। वो खेतों में मेहनत करता और शाम को मस्जिद जाकर दुआ करता, या अल्लाह मेरे वालिदैन को सुकून दे, उनका फर्ज निभाऊं। जमाल ने शहर से शकीरा से शादी की, एक अहमियत पसंद औरत जो हर वक्त पैसे, गहने और जमीन का जिक्र करती थी। उनका बेटा समीर शहर की तरबियत में पला, रूड और बॉसी। रफीक ने शादी की जीनत से, एक दीनदार और समझदार औरत। उनके दो बच्चे थे, नूरीन एक शर्मीली नमाजी लड़की और बिलाल जो हर वक्त मस्जिद और स्कूल में रहता। दोनों घर अब एक छत के नीचे दो अलग जहान बन चुके थे। वक्त आया जब हाजी वाली मोहम्मद और बीबी सफिया एक के बाद एक दुनिया से चले गए। जायदाद का वक्त आया, खेतों का तकसीम, घर और कुछ शहर की प्रॉपर्टी। जमाल ने डॉक्यूमेंट्स पे चालाकी से हिस्सा ज्यादा लिखवा लिया। जीनत रोटी रही, रफीक ये जुल्म बर्दाश्त मत करो। रफीक बोला, वो मेरा भाई है और अल्लाह सबका इंसाफ करता है, तुम देखना। घर में नफरत बढ़ने लगी। रफीक ने फैसला किया कि वो सऊदी अरेबिया जाए। जीनात ने रात भर रोकर कुरान पढ़कर रुखसत किया। सऊदिया में रफीक ने 8 साल गुजारे। मजदूरी करता, रोजाना मगरिब के बाद मस्जिद में सिर्फ ये दुआ करता, या अल्लाह मेरी औलाद को इल्म और इज्जत दे और मुझे ईमान पे जिंदा रख। हर चंद रात को वो माँ बाप का सपना देखता, कब्र के अंदर रोशन चेहरे, और दुआ देते, बेटा सब्र करना, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। 8 साल बाद जमाल भी सऊदिया आया। वो रफीक के पास आया, पहले मुस्कराकर गले मिला, फिर बोला, वो जो बाकी जमीन बची है वो दे दे, मुझे बिजनेस एक्सपैंड करना है। रफीक ने सीधा जवाब दिया, ये मेरी बेटी और बेटे का हक है, तुम्हें अब कुछ नहीं मिलेगा। जमाल का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। एक बाजार का दिन था। रफीक मस्जिद से निकलकर काम पे जा रहा था। जमाल ने रास्ते में रोका। दोनों के दरमियान बहस हुई। लोग रुक गए। अचानक जमाल ने छुरी निकाली, रफीक के दिल के पास मार दिया। लोग चीखने लगे। रफीक जमीन पर गिर गया, आंखों में आंसू, जुबान पे सिर्फ या अल्लाह मेरे बच्चों को माफ करना और मुझे अपने साथ लेना। उसी वक्त कुछ लोगों ने जमाल को पकड़ने की कोशिश की। दोनों में झगड़ा हुआ। जमाल भी जख्मी हो गया। कुछ ही लम्हों में दोनों भाई मौत की गोद में चले गए। अगला दिन 2 जनाजा एक साथ उठाए। रफीक का जनाजा, लोग रो रहे थे। मस्जिद भर गई। उस वक्त आसमान से एक बादल का टुकड़ा आया, सिर्फ रफीक के जनाजे पर साया करता गया। लोग कहने लगे, अल्लाह ने अपने बंदे को इज्जत दी। जमाल का जनाजा धूप में था, हर चेहरा नफरत से भरा। उसके जिस्म से बदबू आने लगी। लोग मुंह फेर कर चल दिए। शकीरा और समीर अकेले खड़े थे, कोई उनके साथ न था। जीनत ने कब्र के पास बैठकर आंसुओं में 2 चीजें कहा, रफीक तुमने सब्र किया और अल्लाह ने तुम्हें रोशन कब्र और इज्जत दी। नूरीन ने अपने वालिद की कब्र पर कुरान का रुकू पढ़कर कहा, अब्बू आपने हमेशा सच बोला और हम भी वही रास्ता चलाएंगे। बिलाल ने मस्जिद में अजान दी उस दिन।
गांव भर में लोग रोना नहीं रोक पाए। कुछ लोग जमीन ले जाते हैं, लेकिन कब्र में सिर्फ अफसोस रहता है, और कुछ लोग जमीन छोड़ देते हैं मगर कब्र रोशन हो जाती है। जिंदगी का असली फायदा पैसे नहीं, इंसाफ का इंतजार करना है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो सुनो रियल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। हम वापस आएंगे एक और कहानी के साथ।